एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 127वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। उत्तम जन्म सुथान है वासा। उनका जन्म उत्तम है जो सत्संगत में बने रहते हैं। सतगुरु सेवहे घर माहे उदासा। जो सत्संगत में बने रहते हैं और सतगुरु परमात्मा का सुमिरन करते हुए घर माहे उदासा मीन्स गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही माया से विकारों से अलिप्त भाव में बने रहते हैं, उनका जन्म उत्तम है। जो सत्संगत में, गृहस्थी छोड़ने को नहीं कह रहे, गुरु महाराज की पूरी गुरबाणी में कहीं भी कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता कि आपको गृहस्थी छोड़नी है। गृहस्थी में रहते हुए ही माया से विकारों से अलिप्त रहना है, उससे उदासीन उदासी मतलब उदासीन रहना है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनका जन्म उत्तम है जो सत्संगत में बने रहते हैं, सतगुरु परमात्मा का सुमिरन करते हुए गृहस्थ जीवन में ही अलिप्त भाव से रहते हैं। हर रंग रहे सदा रंग राते, हर रस मन तृप्तावनिया। वे सदैव हरि रंग के रंग में रंगे रहते हैं और हरि रस से ही अपने मन को तृप्त करते रहते हैं। अब क्योंकि विकारों का प्रभाव नहीं है, विकारों से अलिप्त है, मन प्रभु रंग में रंग गया है, प्रभु का सुमिरन कर रहा है, उसी के रंग में रंगा हुआ है। संसारिक कोई कामना नहीं, तृष्णा नहीं, अब मन तृप्त बना हुआ है। हम वारी ज्यों वारी पढ़ बुझ मन वसावनी। मैं उन पर बलिहारी जाता हूं जो गुरु की वाणी को, गुरु के नाम को, गुरु के गुणों को, गुरु के उपदेशों को पढ़ते हैं, उन्हें बूझते हैं। पढ़ना और पढ़ के भूल जाना नहीं, उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं कि इसमें क्या सार तत्व समझाया जा रहा है, वो बूझते हैं और फिर उसको मन में बसाते हैं, अपने आचरण पर लाते हैं। मैं उन पर बलिहारी जाता हूं। गुरुमुख पढ़े हर नाम सलाह है, दर सच्चे शोभा पावनिया रहा। गुरुमुख व्यक्ति पढ़ते हैं, हर नाम का गुणों का अनुवाद करते हैं, गुणगान करते हैं और गुणों का अनुवाद भी करते हैं और सत्य प्रभु के समक्ष सम्मान प्राप्त करते हैं। रहा अलख अभेय हर रहया समाय। अलख अभेय हर रहया समाय। उपाय न कीती पाया जाए। प्रभु अलख, अलख का मतलब जिसे लखा ना जा सके, जो अदृश्य हो, अदृश्य एवं रहस्यातीत, अभेय जिसका भेद ना पाया जा सके, जो रहस्य में ही है। तो अदृश्य एवं रहस्यातीत प्रभु सभी जगह व्याप्त है, उसे किसी उपाय से नहीं पाया जा सकता। अगर हम कोई भी उपाय कर लें, हम उसे पा नहीं सकते। उसे कैसे पाया जा सकता है? सिर्फ गुरु की कृपा से, प्रभु के गुणों को
प्रभु के नाम को मन में बसाने से, आचरण में लाने से ही उसको पाया जा सकता है, और कोई भी उपाय से उसको पाया नहीं जा सकता। कृपा करे ता सतगुरु भेटै, नदरी मेल मिलावनिया। प्रभु कृपा करे तो सतगुरु से मेल होता है, और उसकी कृपा दृष्टि से ही प्रभु मिलाप संभव बनता है। दूजे भाई पड़े नहीं बूझे, त्रिभद माया कारण लूझे। व्यक्ति दुविधा भाव में पड़ता है। प्रभु नाम के अलावा, भक्ति के अलावा जो भाव है, द्वैत, ईर्षा, द्वेष, कामना, ये सभी दैत भाव में आते हैं। दुविधा, क्योंकि ये सब दुविधा के कारण है। हर चीज में दुविधा बनी रहती है, ऐसा होगा या ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये खाना चाहिए या ना खाना चाहिए, दुविधा बनी हुई है। पाप पुण्य की लगा लो, अच्छे बुरे की लगा लो, एक दुविधा बनी रहती है। व्यक्ति दुविधा भाव में पड़ता है, परंतु उस प्रभु को बूझता नहीं, और त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव के कारण ही झगड़ता और खींचता रहता है। त्रिगुणात्मक माया, माया जो त्रिगुणी है, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, जो इन तीन गुणों से मिलकर बनी है, उस माया के प्रभाव के कारण ही व्यक्ति झगड़ता है और खींचता रहता है। तमोगुण भी है ना, क्रोध का, जिद का, जिसको हम कहते हैं ना अहंकारी का। रजोगुणी चंचलता, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, अब ये ले लिया, अभी टिकते नहीं है, जो रजोगुणी ज्यादा होते हैं। गुण तीनों ही सभी में होते हैं, किसी में कोई डोमिनेंट ज्यादा होता है, कोई हावी ज्यादा होता है, किसी में कोई ज्यादा होता है। सतोगुणी वाले भी पाप पुण्य का विचार करते रहेंगे, इस लोक उस लोक की कामना में ही रहते हैं। जो प्रभु में लीनता चाहते हैं, वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। जिन्हें हम थोड़ा सा देखते हैं दान भक्ति करने वाले हैं, वो उनमें सतो गुण प्रभावी होता है। जो चंचल हो, गुण दोनों ही होते हैं, वो भी क्रोध करते हैं, एकदम से क्रोध आता है। रजोगुणी चंचल होंगे, कभी टिकते नहीं है, कभी एक काम में हाथ डालेंगे, फिर दूसरे काम में, तीन तीन चार चार कामों में हाथ डालेंगे। मन चंचल है, इधर भटकता है, उधर भटकता है। तमोगुणी, अहंकारी, क्रोधी, ये तीनों गुण सब में पाए जाते हैं। किसी में कोई ज्यादा हावी होता है, किसी में कोई ज्यादा हावी होता है। व्यक्ति दुविधा भाव में पड़ता है, परंतु उस प्रभु को बूझता नहीं है, उसे नहीं समझता। त्रिगुणात्मक माया के प्रभाव के कारण ही झगड़ता एवं खींचता रहता है। त्रिबद बंधन टूटे गुर शब्दी मुकत करावनी। शब्द गुरु के माध्यम से, गुरु के उपदेशों, गुरु की शिक्षा के माध्यम से ये त्रिविध बंधन टूटते हैं। तीनों गुणों को हम समझते हैं कि ये क्या गुण है, फिर उन गुणों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, और वो गुण छोड़ने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें गुरु, जो सत गुरु है, जिसने खुद इन तीनों गुणों को छोड़ दिया है, वो हमें फिर तरीका बताते हैं कि किस तरह से एक एक करके एक एक विकार को छोड़ना है। शब्द गुरु के माध्यम से त्रिविध बंधन टूटते हैं, और शब्द गुरु ही मुक्ति प्रदान करता है। गुरु के उपदेशों से ही हम विकारों से मुक्त हो पाते हैं। एहो मन चंचल वस न आवे, दुविधा लागे दह दिस धावे। ये चंचल मन वश में नहीं आता, और दुविधाओं में लीन यह दसों दिशाओं में भागता रहता है।
कहो कैसे भागता है। एक बार आंख बंद करके बैठो कि मैं शांति से अब बैठने लगा हूं, मैं थक गया हूं, मैं कोई विचार नहीं सोचूंगा। एक बार बैठ कर देखो। जो एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं अपने आप को समझने के लिए, वो तो कर ही लेने चाहिए। आंख बंद करते ही एक क्षण के बाद ही देखो मन की गति। कुछ नहीं करना आपने, बस शांत कि मैं अब ये सोच कर बैठो बेशक से कि मैं आज बस थक गया हूं, दिमाग मेरा थक गया, मैं शांत बैठना चाहता हूं। क्षण भर के बाद ही देखना मन, फिर उस मन की गति को देखो कि कैसे मन भाग रहा है। कभी एक विचार, कभी दूसरा विचार, कभी एक चिंता, कभी दूसरी चिंता। ये है मन की गति, ये है मन की दौड़। बैठे यहाँ हो, विदेश में बैठे किसी किसी अपने मित्र प्यारे की याद आएगी, फिर किसी ने कुछ बुरा किया है, उसके पास पहुंच जाएगा मन कि उसने मुझे ऐसे कहा था। आंखों से आंसू बहने लगे, अपने आप हंसने लगोगे, फिर याद आएगा ओह मैं तो शांत बैठा था, ये क्या कर रहा हूँ। ये विचारों की हलचल है, ये मन की गति है जो दशों दिशाओं में घूमता है। बिख का कीड़ा बिख माहे राता, बिख ही माहे पचावनी। विष का कीड़ा विष में ही लीन बना रहता है, अंततः विष में ही मर खप जाता है। हाउ हाउ करे ते आप जन, बहु कर्म करे किछ थाई न पाए। व्यक्ति मैं करता हुआ अपने आप को जनवाता है, वह अनेकों कर्म कांड करता है, परंतु उसका किया हुआ कुछ भी स्वीकृत नहीं होता। तुझते बाहर किछु न होवे, बक्से सबद सुहावनी। हे प्रभु, तुझसे बाहर कुछ नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता और उसका कारण तू है। और शब्द के माध्यम से ही हे सुंदर प्रभु तू जीवों का उद्धार कर देता है। उपजे पचे हर बूझे नाही, अनदिन दूजे भाई फिराही। जीव पैदा होता है, मरता है, परंतु परमात्मा को नहीं बूझता। क्योंकि अगर परमात्मा को बूझना है तो हमें अंतर की गति करनी पड़ेगी। हमें खोज अंतर मन की ओर, आंतरिक खोज करनी पड़ेगी। हमें मन में बैठे प्रभु को खोजना पड़ेगा। लेकिन हम करते विपरीत हैं। चौबीसों घंटे का एक एक सेकंड हम बाहर की दुनिया में बिताते हैं। इसी कारण हम उस परमात्मा को फिर बूझ नहीं पाते। जीव पैदा होता है, मरता है, परंतु परमात्मा को नहीं बूझता हुआ ही यहाँ से चला जाता है। मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछतावनी। मनमुख का जो जन्म है वो व्यर्थ हो जाता है। क्यों आए तो थे प्रभु की ओर गति करने, विकारों से मुक्त होने, अपने मोक्ष प्राप्त करने, मुक्त होने, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने। उस सब के लिए करना क्या था? अंदर की यात्रा करनी थी। यात्रा की बाहर की, अंदर तो एक सेकंड में नहीं झांका, जिसके कारण ये जीवन व्यर्थ चला गया और अंत में वो पछताता हुआ यहाँ से जाता है। पीर परदेस सिगार बनाए, मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए। यदि प्रिय के प्रदेश में होने पर भी स्त्री श्रृंगार करती है तो वह मनमुख की तरह अंधी बनकर ऐसे कर्मों में लगी हुई समझी जाती है। किसी का प्रियतम प्रदेश में बैठा है और वो हार श्रृंगार करके सज धज के बैठी है तो वो व्यर्थ है। वो अपने प्रियतम को तो दिखा नहीं पा रही जो उसने श्रृंगार किया प्रियतम के लिए। लेकिन जब प्रियतम पास ही नहीं है तो श्रृंगार का क्या फायदा। ऐसे ही
जो मनमुख व्यक्ति है बाहर से हार श्रृंगार कर ले, भगत का चोला पहन ले, टीका लगा ले, माला पकड़ ले या किसी भी तरह का कोई वेश धारण कर ले, लेकिन अगर अंदर की यात्रा नहीं की, अपने हृदय में जो परमात्मा बैठा है, अगर उस प्रियतम को खोज ही नहीं पाया, तो फिर वो सारा श्रृंगार बेकार है, वो फिर कर्म कांड है, वो दिखावा है सिर्फ। तो मनमुख की हालत ऐसी है। हलत न शोभा पलत न ढोई, बिरथा जन्म गवावरी। उसको ना तो इस लोक में ना उस लोक में स्थान मिलता है। इस लोक में प्रियतम के बिना ही श्रृंगार कर रही है तो वो श्रृंगार व्यर्थ है। प्रियतम के पास जाकर कुछ प्रियतम को हासिल ही नहीं किया, उसके लिए किया ही नहीं कुछ, तो वो भी व्यर्थ है। ना इस लोक में जगह ना उस लोक में जगह। जहां रहते हुए प्रभु का नाम नहीं जपा, तो ये तो लोक बिगड़ा हुआ है ही है। प्रभु के नाम रूपी पूंजी इकट्ठी नहीं की, तो फिर आगे जब उस लोक में जाना है तो वो भी व्यर्थ ही है। हो सकता है हम निचले स्टेप पे आ जाएं और भी। हर का नाम किने विरले जाता, पूरे गुर के शब्द पछाता। पूर्ण गुरु के उपदेश के माध्यम से कोई विरला व्यक्ति ही हरि नाम के रहस्य को जान पाता है। हरि जो हर जगह मौजूद है, कोई विरला ही उस प्रभु को कण कण में व्याप्त देख पाता है, समझ पाता है। अनदिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया। ऐसा व्यक्ति दिन रात भक्ति में लीन रहता है और स्वाभाविक रूप से ही सुख प्राप्त करता है। सब में वर्तै एको सोई, गुरुमुख विरला बूझे कोई। कोई विरला गुरुमुख ही बूझता है कि सब में एक प्रभु ही कार्यशील है। नानक नाम रते जन सोहे, कर कृपा आप मिलावनी। हे नानक, जो प्रभु नाम में लीन है वे ही शोभायमान है और उन्हें ही स्वयं प्रभु ने कृपा करके अपने आप से मिला लिया है। जो हे नानक, जो प्रभु नाम में लीन है वे ही शोभायमान है। वो इस लोक में भी शोभायमान है और वो जब उस लोक में जाएंगे वहां पर भी शोभायमान होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास नाम की पूंजी है, नाम के जो गुणों के रत्न रूपी भंडार है, और उन्हें ही स्वयं प्रभु ने कृपा करके अपने से मिला लिया है। नानक नाम रते जन सोहे, कर कृपा आप मिलावनी।